जो प्रभु का भक्ति करेगा वही कलयुग में पार पाएगा। लेकिन कलयुग का बहुत से एजेंट आएंगे, उस एजेंट से बचिए। वो आपसे धर्म को ही भटका देंगे, धर्म माने भक्ति से भटका देंगे। और आप साधारण बात समझिए, मान लीजिए कि हम ही आपको बता रहे हैं कि प्रभु की भक्ति कीजिए, प्रभु की ना भक्ति कीजिएगा तब ना आपको लाभ होगा। अब हमरे भक्ति कर लगिएगा तो आपको क्या लाभ होगा। इस युग में एक हरेंद्राचार्य आया, वो भी प्रभु का अपमान किया। आज हर घर में हरेंद्रा का पूजा होने लगा, सभी शिवलिंग को छोड़ दिया पूजा करने। आप मेरे बात को समझिए, जो भी इस युग में आ रहे हैं बाबा लोग, जो प्रभु के नाम पर लूट रहे हैं, वो बाबा लोग नहीं हैं, वो प्रभु का ही नहीं, वो कलयुग का एजेंट है। और कलयुग बोला था कि सभी पापी को नरक ही पहुँचावा, केवल एक ही बचेगा जो भक्ति का गुण गावा। कल एक मनुष्य से हम बहस कर रहे थे, कह रहा है कि स्वर्ग और नर्क सब यही है। हम उससे बहस किए कि जी नहीं, स्वर्ग और नर्क है, आपको जितना जानकारी हो उतने बोलो। तो कह रहा है कि शरीर में कष्ट होता है तो नर्क है, और जो शरीर में कष्ट नहीं है तो स्वर्ग है। जी नहीं, शरीर का कष्ट एक अलग है, शरीर में कष्ट हो सकता है, स्वर्ग और नर्क एक अलग है। राम भगवान भी कष्ट किए थे तो क्या वो नर्क में थे? जी नहीं, इस शरीर रूपी आपका कष्ट हो सकता है, और जितना जानकारी हो उतने तर्क किया जाए तो अच्छा है। स्वर्ग और नर्क एक अलग है। जब आप शरीर छोड़ के जाइएगा तो आपको कोई भवसागर पार नहीं करेगा। आज के जो बाबा कह रहे हैं कि हम तुमको भवसागर पार कर देंगे, जी नहीं, 100% गलत। और स्वर्ग और नर्क भी है, ये 100% हम बता रहे हैं सही है। लेकिन ये शरीर जो है, इस शरीर को कष्ट हो सकता है, शरीर को दुख हो सकता है, तो नर्क और स्वर्ग नहीं, स्वर्ग और नर्क एक अलग चीज़ है। क्योंकि अगर ये सब बाबा लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क यही है, तब महाभारत और रामायण को भी वो गलत साबित कर रहे हैं। क्योंकि महाभारत में जब स्वर्ग और नर्क यही था तो पांचों पांडव क्यों गए थे, क्यों जा रहे थे स्वर्ग? आप स्वयं विचार कीजिए कि आज के संत पुरुष गलत प्रवचन, गलत ज्ञान देकर आपको मार्ग भटका रहे हैं। मार्ग नहीं भटकिए, चाहे जिस प्रभु के भक्ति करना है कीजिए, लेकिन बाबा के फेरा में विशेष नहीं रहिए, क्योंकि ऐसे बाबा आपको धर्म के भटकाने की जोग हैं। और जल्दी में एक शेर एक मनुष्य को उठा कर लेकर जाएगा, ये हम आँख से देख रहे हैं 2-4 रोज़ के अंदर।